दूसरा प्रश्न ये है, जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो मन में बड़ी भ्रांति होती है महाराज। कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी हैं, कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, और कहीं कहीं तो घर में ही किसी किसी के माताओं के ऊपर तो देवियां आ जाती हैं। अब वो कहती हैं हम बड़े हैं, सबसे बड़े, हमारी पूजा करो। और कई जगह हमने देखा है घर में, और नई बहू आई घर में, अब घर में नई बहू आई, अब बहू पे कछु आवे तो है ना बेचारी पे। बहू ने सोची कि यहाँ तो 8-7 लोगों का परिवार है, मैं इतना भोजन बनाऊंगी, मैं तो वैसे ही परेशान हो जाऊंगी, कैसे व्यवस्था बने। तो बहू ने सोचा आजकल बहुत बढ़िया क्रेड चल रहा है कि देवी देवता आने वाला, नहीं हो तो अपन ऐसे ही कर लेते। और एक दिन बहू ने क्या किया, और ऐसा ही भाव जागृत कर दिया और बोली मैं हूं देवी। अब देवी मैया का नाम सुना तो बेचारे सीधे साधे व्यक्ति जाके नहीं, अब बहू की डंडौती करने लग गए। अब बताओ क्या देवी मैया ये चाहेगी कि बहू की डंडौती सास करे? ये तो नहीं हो सकता है। अब भैया देवी मैया आई है, देवी मैया आई है। अब देवी मैया तो काम के कारण बस कि काम नहीं करना पड़े। अब देवी मैया अपनी सास के पीठ पे ऐसे करके जोड़ते थपथपा रही है, आशीर्वाद दे रही है। आप जैसे किसी को पता चला तो उसने कहा किस पे क्या आती है? बोले महाराज आप घर आओ, मेरी बहू पे देवी आवे साक्षात। एक पंडित जी थे, वो भी मजाक किया, कम थोड़ी थे, वो भी मजाक किया थे। बोले मुझ पे भैरव आता है। अरे नहीं, बोले हाँ मुझ पे भैरव जी आते हैं। तो बहुत अच्छी। अब बीच में आनंद लेने वाले भी बहुत होते हैं। बोले महाराज फिर तो बड़ा आनंद आएगा, हमारे घर में तो देवी और भैरव दोनों की स्थापना हो जाएगी, आप कृपा करके कल जरूर आइए। पंडित जी भी चले गए, बराबर में देवी मैया आई और वहीं भैरव जी बैठ गए। अब भैरव जी भी बड़ी जोर से आए। भैरव जी बोले सुन, तू तो ढोंगी नहीं है, मैं तुझसे बड़ा ढोंगी हूं, ध्यान रखना। अब जी बताओ देवी जी, तुम श्री देवी हो कि नागिनवारी देवी हो? अब देवी जी हो तो कछु बता में। पहली बात तो यह है देवी मैया कभी किसी पे आती नहीं है, ये योगनियां होती हैं। जो 64 योगनी होती है ना, उन्हीं में से कोई ना कोई योगनी जो भक्ति करती है, जो माँ परम्मा जगदम्बा की पूर्णता से शरण ग्रहण कर लेती हैं, जो वास्तविकता की उनकी भक्ति में लीन होती हैं, तब वो तरंगों के रूप में योगनियां कृपा करती हैं। भैया देवी के वेग को भगवान नहीं संभाल पाए तो हम मानव कैसे संभाल लेंगे? जब देवी रण में उतरी थी, काल का रूप धारण किया मैया परम्मा जगदम्बा ने, देवता थर थर कांप गए। भगवान शंकर की सामर्थ्य नहीं कि युद्ध कर लूं और जाकर के चरणों में गिर पड़े। बटक भैरव रूप धारण किया और माँ माँ करके रोने लगे। तब कालका मैया को बच्चे की जब कान में आवाज गई, माँ की करुण पुकार सुनी, तो देवी मैया एकदम क्रोधावस्था से निकल करके ममता के रूप में आ गई। तो क्या वो मैया कभी अपने पुत्रों का अनिहित चाहेगी? क्या अपने पुत्रों के सीना पे आकर के बैठेगी? जब काली मैया निकल के गई, जीव पहले थोड़ी मैया की निकली थी, चामुंडा चंडगाती चायंकारी वरदायनी। जब शंकर भगवान की छाती पर उनका पैर रख गया तो उनको ज्ञात हुआ, और जैसे ही पैर रखा तो मैया के एकदम जीव निकली। हाय मैंने ये क्या कर डाला, मैंने तो अपने नाथ की छाती पर पैर रख दिया। तब माँ की जीव निकली है काली। उससे पहले तो चामुंडा ही रूप था मैया का। तो इसलिए देवी मैया भैया कभी किसी पे नहीं आती, वो तो योगिनियों के द्वारा कृपा करती है।